हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 16 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 16, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। तो ये रहा क्वेश्चन 16। देखिए 300 से 700 के बीच में 9 के जितने भी मल्टीपल्स है हमने लिख दिए 306, 315, 324 अप टू का 693। तो ये ऑब्वियसली AP है, जिसमें A इक्वल टू 306, D इक्वल टू 9 एंड लास्ट टर्म L इक्वल टू 693। हमने अज्यूम कर लिया लेट 693 विद nth टर्म, ठीक है। इंडिया प्लस Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 693 इक्वल टू 306 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। तो n माइनस 1 हो गया 693 माइनस 306 अपॉन 9 इक्वल टू 387 अपॉन 9। तो n कितना हो गया 1 प्लस 43 यानी 44। अब देखिए Sn का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 इंटू A प्लस L इक्वल टू 44 अपॉन 2 इंटू 306 प्लस 693 यानी 22 इंटू 999। सो Sn कितना हो गया 21978। हेंस रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 21978। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 digit नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 17, ऑल 3 digit नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13 आर 104, 117, 130 up to 988. This is an AP with A equal to 104, D equal to 13, L equal to 988. Let 988 be the nth term. So Tn equal to A plus n minus 1 into D. n plus 988 equal to 104 plus n minus 1 into 13. So n minus 1 कितना हो गया 988 minus 104 upon 13 यानी 884 upon 13 यानी 68. So n हो गया 1 plus 68 equal to 69. Sn equal to n/2 into A plus L equal to 69 upon 2 into ब्रैकेट में 104 plus 988 यानी 69 अपॉन 2 इंटू 1092, 2 से कैंसिल किया 546 टाइम्स यानी 37674। हेंस रिक्वायर्ड टर्म इक्वल, सॉरी ये टर्म नहीं होगा, ये सम होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड सम कितना हो गया 37674। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तेरा क्वेश्चन 18, देखिए ऐसे नंबर जो इवन हो और 5 से भी डिविजिबल हो। देखिए इवन है तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 से भी डिविजिबल होगा मतलब 2 इंटू 5 यानी 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सो पहले 100 ऐसे नेचुरल नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो गया 10, 20, 30 अप टू 1000, ठीक है। ये क्या AP है जिसमें A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10, L इक्वल टू 1000। हमने अज्यूम कर लिया लेट 1000 भी द nth टर्म। सो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 1000 इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, ठीक है। सो n माइनस 1 इक्वल टू 1000 माइनस 10 अपॉन 10 यानी कितना 99। सो n हो जाएगा 1 प्लस 99 इंटू 100। अब Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L इक्वल टू 100/2 इंटू 1000 प्लस 10 इक्वल टू 1000 इंटू 1010 अपॉन 2 यानी 2 से कैंसिल किया 505 टाइम्स यानी 50500। हेंस रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 50500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ n टर्न्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 2 अपॉन n प्लस 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस डॉट डॉट डॉट। तेरा क्वेश्चन 19, देखिए सीरीज क्या है 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 2 अपॉन n प्लस 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस अप टू क्या n टर्म्स। तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक जिसमें से 4 होगा और एक जिसमें ये माइनस साइन हम कॉमन लेके ये कर लेंगे, ठीक है। यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टू n टर्म्स एंड माइनस साइन बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n अप टू क्या n टर्म्स। तो देखिए पहला टर्म 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे में 3 है। सो एंड टर्म में क्या होगा ऊपर n होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लास्ट टर्म n अपॉन n, और 4 में तो लास्ट टर्म भी 4 ही होगा क्योंकि सभी टर्म्स 4 है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया हमारे पास दो सीरीज बन गई। पहली सीरीज है S1 इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टू 4, ये क्या n टर्म्स है। सो ये ऑब्वियसली AP है जिसमें A इक्वल टू 4, D इक्वल टू 0, L इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ टर्म्स n है। सो Sn1 इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L इक्वल टू n/2 इंटू 4 प्लस 4। तो Sn1 कितना हो गया n/2 इंटू 8 यानी 4n, ठीक है। पहला सम आ गया 4n। दूसरा सम निकालते हैं, सीरीज क्या है 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n अप टू n अपॉन n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। ये ऑब्वियसली AP है जिसमें A क्या है 1 अपॉन n, कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन n, लास्ट टर्म n अपॉन n और नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है। सो Sn2 हो गया n/2 इंटू A प्लस L इक्वल टू n/2 इंटू 1 अपॉन n प्लस n बाई n यानी n/2 इंटू n प्लस 1 अपॉन n से n कैंसिल। सो Sn2 आ गया n प्लस 1 अपॉन 2। नाउ जो टोटल सम होगा वो Sn1 माइनस Sn2 होगा, क्यों? क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन लिया था। तो ये हो गया 4n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 यानी 8n माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 यानी 7n माइनस 1 अपॉन 2। हेंस रिक्वायर्ड सम कितना हो गया हाफ ऑफ ब्रैकेट में 7n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन एन AP it is given that S5 plus S7 equal to 167 and S10 equal to 235. Find the AP
वेयर एस एन डिनोट्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। तो ये क्वेश्चन 20 हमने अज्यूम के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दी। अब एस एन क्या होता है आपको फॉर्मूला पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 10 हमें दिया हुआ है 235, यानी 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 235 है। हमने 2 से कैंसिल किया 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल किया 47 टाइम्स, यानी 2a प्लस 9d कितना हो गया 47। ये क्वेश्चन 1। आल्सो आपको दिया हुआ S5 प्लस S7 इक्वल टू 167, यानी 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 167, यानी 10a प्लस 20d प्लस 14a प्लस 42d इक्वल टू 334। 2 को मैंने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 24a प्लस 62d इक्वल टू 334, तो 12a प्लस 31d इक्वल टू 167, ठीक है। 2 से डिवाइड किया सबको, ये हो गया क्वेश्चन 2। मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन 1/6, 12a प्लस 54d इक्वल टू 282, ये क्वेश्चन 3 हो गया। Subtracting equation 2 from 3, we have 54d minus 31d equal to 282 minus 167, यानी 23d equal to 115, so d equal to 5. Put d equal to 5 in equation 1, 2a plus 9d equal to 47, यानी 2a plus 9 into 5 equal to 47, so 2a कितना हो गया 47 minus 5 यानी 2, so a equal to 2 upon 2 यानी 1. So पहला टर्म होगा t1 equal to a यानी 1, t2 equal to t1 plus t यानी 1 plus 5 equal to 6, t3 equal to t2 plus d equal to 6 plus 5 equal to 11, t4 equal to t5 plus t3 प्लस डी इक्वल टू 11 प्लस 5 यानी 16, t5 हो जाएगा t4 प्लस डी यानी 16 प्लस 5 यानी 21। रिक्वायर्ड एपी क्या आ गई 1 6 11 16 21 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तेरा क्वेश्चन 21 हमें क्या गिवन है, a इक्वल टू 2, लास्ट टर्म l इक्वल टू 29 और सम कितना है 155। हमने एज्यूम कर लिया लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी नंबर ऑफ टर्म्स n, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 29 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी सिंस a इक्वल टू 2, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दी, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 27, ये क्वेश्चन 1। आल्सो सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और वो है 155, यानी n/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 27 इक्वल टू 155। इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू रख दी और a इक्वल टू 2 है, ठीक है, यानी n इंटू 31 इक्वल टू 310, तो n इक्वल टू आ गया 10। फ्रॉम इक्वेशन 1 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 27, यानी 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 27, डी का इतना आ गया 27/9 यानी 3, हेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -4, द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 150, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तेरा क्वेश्चन 22 गिवन क्या है, a इक्वल टू -4, l इक्वल टू 29, एस एन इक्वल टू 150। एज्यूम किया कॉमन डिफरेंस d, नंबर ऑफ टर्म्स n, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 29 इक्वल टू -4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a इक्वल टू -4 उन्होंने पुट किया, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना गया 33, हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और वो है 150, यानी n/2 इंटू 2 इंटू -4 प्लस 33 इक्वल टू 150, क्योंकि a इक्वल टू -4 और इक्वेशन 1 से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 33, ठीक है। तो n इक्वल टू 25 इक्वल टू 300 यानी n इक्वल टू 12। फ्रॉम इक्वेशन 1 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 33, यानी 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 33, डी कितना गया 33/11 यानी 3, हेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन APR 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो ये क्वेश्चन 23 गिवन है इक्वल टू 17, l इक्वल टू 350, d इक्वल टू 9। हमने एज्यूम कर लिया लेट 350 बी द nth टर्म, सो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 350 इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 37 यानी 38, और एस एन का फॉर्मूला को पता है n/2 इंटू a प्लस एल यानी 38/2 इंटू 17 प्लस 350 यानी 19 इंटू 367 यानी 6973। फाइनल सॉल्यूशन क्या है, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 38 एंड सम कितना है 6973, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन APR 5 and 45 respectively. If the sum of all its terms is 400, find the common difference and the number of terms. ये रहा क्वेश्चन 24 गिवन क्या है, a इक्वल टू 5, l इक्वल टू 45, सम इक्वल टू 400। एज्यूम किया नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n एंड कॉमन डिफरेंस क्या है d एज्यूम किया, तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल और वो कितना 400 यानी n इंटू 5 प्लस 45 इक्वल टू 800, n कितना हो गया 800/50 यानी 16। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, सो d कितना आ गया 45 माइनस 5/15 यानी 40/15 यानी 8/3। फाइनल सॉल्यूशन हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 22, द nth टर्म इज -11 एंड द सम ऑफ
first n terms is 66. Find n and hence find the common difference. तेरा क्वेश्चन 25 गिवन क्या है इक्वल टू 22 टी एन इक्वल टू -11 एस एन इक्वल टू 66. एज्यूम किया नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन कॉमन डिफरेंस इक्वल टू टी. तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी और वो कितना है -11. इट इम्प्लाइज 22 प्लस एन माइनस वन इंटू टी इक्वल टू -11. ए की वैल्यू 22 पुट कर दी तो एन माइनस वन इंटू टी कितना हो गया -33. क्वेश्चन 1 ऑल्सो एस एन इक्वल टू 66 यानी एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी इक्वल टू 66. सो एन इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 22 प्लस -33 इक्वल टू 132. ए इक्वल टू 22 और इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दी -33. ठीक है. सो एन इंटू 11 कितना हो गया 132. तो एन इक्वल टू हो गया 132 अपॉन 11 यानी 12. फ्रॉम इक्वेशन 1 एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -33 यानी 12 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -33. डी कितना हो गया -33 अपॉन 11 यानी -3. फाइनल सॉल्यूशन हेंस एन इक्वल टू 12. कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -3. Next question number 26. The 12th term of an AP is -13 and the sum of its first 4 terms is 24. Find the sum of its first 10 terms. तेरा क्वेश्चन 26 हमने अज्यूम किया फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी. टी एन कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो इट इम्प्लाइज टी 12 इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी और इसकी वैल्यू -13. सो ए प्लस 11 डी इक्वल टू -13 तो ए कितना हो गया -11 डी -13. इक्वेशन 1 आल्सो आपको दिया हुआ एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी एस 4 इक्वल टू 4 बाई टू इंटू 2a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी और इसकी वैल्यू है 24. ठीक है. तो ये हो गया 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू -11 डी -13 प्लस 3d इक्वल टू 24. ये क्वेश्चन 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी. सो -22 डी -26 प्लस 3d इक्वल टू 12 यानी -19 डी इक्वल टू 26 प्लस 12 इक्वल टू 38. डी कितना हो गया 38 अपन -12 यानी -2. फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इक्वल टू -11 डी -13 यानी -11 इंटू -2 -13 तो ए कितना हो गया 22 -13 यानी 9. तो एस 10 हो गया 10 बाई टू इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी यानी 5 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू -2 यानी 5 टाइम्स ब्रैकेट में 18 माइनस 18 यानी 0. फाइनल सॉल्यूशन हेंस रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 0. Next question number 27. The sum of the first 7 terms of an AP is 182. If its 4th and 17th terms are in the ratio 1:5, find the AP. तो ये क्वेश्चन 27 हमने एज्यूम किया फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस डी. ठीक है. टी एन कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी टी 4 इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 3d. टी 17 होगा ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 16d. अब टी 4 अपॉन टी 17 है 1/5 यानी ए प्लस 3d अपॉन ए प्लस 16d इक्वल टू 1/5. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5a प्लस 15d इक्वल टू ए प्लस 16d. सो डी इक्वल टू 4. इक्वेशन 1. नाउ आपको दी एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इन प्लस एस 7 कितना हो गया 7 बाई टू इंटू 2a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी और इसकी वैल्यू 182. 7 से कैंसिल किया 26 टाइम्स. तो देखिए 2a प्लस 6d कितना हो गया 26 इंटू 2 कॉमन लिया ब्रैकेट में a प्लस 3d इक्वल टू 26 इंटू 2 से 2 कैंसिल. सो a प्लस 4a इंटू 3 इक्वल टू 26 d इक्वल टू 4 रिपोर्ट किया यानी 13 इक्वल टू 26 a इक्वल टू 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 d इक्वल टू 4 यानी 4 इंटू 2 यानी 8. तो देखिए t1 कितना हो गया a यानी 2 t2 इक्वल टू t1 प्लस d यानी 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 t3 इक्वल टू t2 प्लस d यानी 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 t4 इक्वल टू t3 प्लस d यानी 18 प्लस 8 यानी 26. हेंस आपकी रिक्वायर्ड एबी कितनी आ गई 2 10 18 26. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 9 terms of an AP is 81 and that of its first 20 terms is 400. Find the first term and the common difference of the AP. तेरा क्वेश्चन 28 हमने अज्यूम किया फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस डी. ठीक है. देयरफॉर एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो एस 9 हो गया 9 बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वो 81 के बराबर है. 9 से कैंसिल किया 9 टाइम्स. सो 2a प्लस 8d कितना हो गया 9 इंटू 2 कॉमन लिया ब्रैकेट में a प्लस 4d इक्वल टू 9 इंटू 2 से 2 कैंसिल यानी a प्लस 4d इक्वल टू 9. इक्वेशन 1. आल्सो S17 इक्वल टू सॉरी ये गलत लिखा है S17 नहीं S20 होना चाहिए. S20 इक्वल टू 20 बाई टू इंटू 2a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी और वो 400 के बराबर है. 20 से कैंसिल किया 20 टाइम्स. इट इम्प्लाइज 2a प्लस 19d इक्वल टू 40. ठीक है. इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 2a प्लस 8d इक्वल टू 18. ये हो गया इक्वेशन 3. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 वी गेट 19d माइनस 8d इक्वल टू 40 माइनस 18 11d इक्वल टू 22 यानी d इक्वल टू 2. पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. a प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 9 तो a इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू 1. ठीक है. फाइनल सॉल्यूशन हेंस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2.
Next question number 29. The sum of the first 7 terms of an AP is 49 and the sum of its first 17 terms is 289. Find the sum of its first n terms. तेरा क्वेश्चन 29 हमने एज्यूम किया फर्स्ट टर्म इक्वल टू है कॉमन डिफरेंस डी। एस एन का फॉर्मूला पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 कितना है 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और उसकी वैल्यू 49। 7 से कैंसिल किया 7 टाइम्स। सो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 इंटू 2। 2 कॉमन लिया ब्रैकेट में a प्लस 3d इक्वल टू 7 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल a प्लस 3d इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 आल्सो आपको दिया है S17 इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी और इसकी वैल्यू 289 है। 17 से कैंसिल किया 17 टाइम्स। 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 इंटू 2। 2 कॉमन लिया ब्रैकेट में a प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल a प्लस 8d इक्वल टू 17। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 8d माइनस 3d इक्वल टू 17 माइनस 7। 5d इक्वल टू 10 यानी d इक्वल टू 2। पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। a प्लस 3d इक्वल टू 7 यानी a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। a कितना हो गया 7 माइनस 6 यानी 1। Therefore Sn कितना हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 यानी n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। 2 से माइनस 2 कैंसिल यानी 2n स्क्वायर अपॉन 2 यानी n स्क्वायर। फाइनल सॉल्यूशन हेंस रिक्वायर्ड सम कितना आ गया n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. 2 APs have the same common difference. If the first terms of these APs be 3 and 8 respectively, find the difference between the sums of their first 50 terms. तो ये क्वेश्चन 30 हमने एज्यूम किया लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो गिवन क्या है a1 इक्वल टू 3 a2 इक्वल टू 8 यानी पहले का फर्स्ट टर्म 3 है दूसरे का 8 है। तो फर्स्ट सीरीज का हम S50 निकालते हैं मतलब 50 टर्म का सम ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 50/2 इंटू 2a1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। डी सब में सेम है ठीक है यानी 25 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस 49 डी यानी 25 इंटू ब्रैकेट में 6 प्लस 49 डी ठीक है ये ऐसे ही रहने दिया। अब दूसरे जो सीरीज़ है सेकंड सीरीज उसके 50 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो S250 इक्वल टू 50/2 इंटू 2a2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी यानी 25 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 8 प्लस 49 डी यानी 25 इंटू ब्रैकेट में 16 प्लस 49 डी ठीक है। नाउ हमको क्या निकालना था डिफरेंस इन सम यानी S250 माइनस S150 ठीक है। तो वो हो गया 25 टाइम्स ब्रैकेट में 16 प्लस 49 डी माइनस 25 टाइम्स ब्रैकेट में 6 प्लस 49 डी। 25 कॉमन ले लिए ब्रैकेट में बचा 16 प्लस 49 डी माइनस 6 माइनस 49 डी। 49 डी से माइनस 49 डी कैंसिल तो ये हो गया 25 इंटू 10 यानी 250। हैंस डिफरेंस इन सम कितना आ गया 250 ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5C में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।